Yeah, I mean, well, tough. That was tough. You know, we had to be incredibly tough as a team, tough as individuals to allow us to be standing here talking in this manner. बदला लिया है बर्मिंघम का 2021-22 पांचवा टेस्ट 371 78 की चेंज या बैरिस्टो। इतिहास की बात हो चुकी है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ने इंडिया को डुबो दिया है। ये देखें कि विदाउट विराट कोहली इंडियन टीम चेस कर ही नहीं सकती। रन की लीड के बाद पहली दफा इंडिया की हिस्ट्री इतिहास में इंडिया के हैदराबाद में भी पहली दफा आ रहे हैं। ये वाला टेस्ट मैच तो इंडिया के हाथ में था। इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिया टेस्ट मैच के अंदर हुई थी। फिर वो सही कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट में हर दिन आप जीरो से शुरू। ऐसी की तेजी पकड़ के मारो, लानत दे दी 190 की लीड का। आज देखो रोहित शर्मा सिर्फ बिलबिलाया नहीं है, रोया नहीं है, आंसू नहीं निकले उसकी जगह। शायद इसी वजह से बेन स्टोक्स ने कहा कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और मैं कप्तान बना, ये मेरे करियर का बेस्ट विन थी, ग्रेटेस्ट एवर विन। टूटा है घमंड घर में मैच खेलने का। जी हाँ दोस्तों, जहां सब बोल रहे थे कि इंडिया तो ऐसे ही जीत जाएगी मैच इंग्लैंड से, इंग्लैंड का बेसबॉल कुछ काम का नहीं आएगा, इंग्लैंड के पास ऐसे कोई स्पिनर नहीं है जो इंडियन टीम को परेशान कर सके। रिजल्ट आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, जहां हमारे अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा ने 400 रन बना दिए सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम से, वहीं इंग्लैंड के बॉलर 230 रन का टारगेट चेस नहीं करने दिया हमें और 28 रन से ये मैच इंग्लैंड ने ये जीत लिया हमसे। ये हार की जिम्मेदारी पूरी बॉलर की बनती है, बैट्समैन की नहीं, क्योंकि बैट्समैन ने अपना काम करा था। 190 रन की लीड दे रखी थी इंग्लैंड को, उन्होंने लीड उतारी और हमारे पर लीड चढ़ा भी दी 230 की। फोर्थ इनिंग में 230 टारगेट चेस करना, वो भी इंडिया में ऐसी रैंक टर्नर विकेट में, बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी हमारी तरफ से कि जो मैच को बना सके। थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है, फिर गुच्छे में विकेट चले जाती है, फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है, गुच्छे में विकेट चले जाती है। जहां इंग्लैंड के उछल्ले बल्लेबाजों ने 100 रन जोड़ दिया आखिरी 4 विकेटों ने, वो हमें लीड हुआ। अब हमें कैसे भी करके कम बैक करना होगा। अपने ही होम ग्राउंड में हम हारने लग गए तो WTC में हम कैसे फाइनल में पहुंचेंगे, इसलिए देखना होगा। क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया ने जब भी 100 रन से ऊपर की लीड ली थी, इंडिया कभी भी टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में इंडिया में नहीं हारी थी। लेकिन ये इतिहास की बात हो चुकी है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ने इंडिया को डुबो दिया है। हाँ, 106 टाइम्स ऐसा हुआ है कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में लीड ली और फिर इंडिया नहीं हारी। 70 बार जीती, बाकी सब ड्रॉ हो गया। इनफैक्ट 2012 से 2022 के बीच में इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारी है इंडिया के अंदर, बाकी हम सब जीते हैं, ड्रॉ हुआ है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि लास्ट 3 टेस्ट मैच में 2 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं। बीते 1 साल में 2 टेस्ट मैच हार चुके हैं और 2012 के बाद ये शायद पहली बार होगा अगर अगला मैच हारे तो लगातार 3 टेस्ट मैच हम हार जाएंगे। ये वाला टेस्ट मैच तो इंडिया के हाथ में था। इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिया टेस्ट मैच के अंदर हुई थी। फिर वो सही कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट में हर दिन आप जीरो से शुरू होते हो, जीरो से शुरू होते हो, हर दिन आपको एक गेम चेंज करता है। कल तक किसी को लगता नहीं था ये इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत सकती है और आज इंग्लैंड जीत गई। बल्कि 231 पे जब था तब भी लग रहा था कि इंडिया चेस कर जाएगा। वही हुआ, स्पिन विकेट बना के इंडिया पे उल्टी स्पिन विकेट बनेगी, जैसे कि BGT ट्रॉफी के एक टेस्ट मैच के अंदर ऐसे ही हुआ था। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, देखिए आप, इंडिया बहुत बुरी तरह से फंस गया। इंडिया टेस्ट मैच को आज हारा है 28 रन से, सिराज को आखिरी स्टंप कर लिया, टॉम हार्टली 7 विकेट्स ले ली, लेकिन इंडिया फंस बहुत बुरा गया है। अब इंडिया टर्निंग ट्रैक नहीं बना सकता, इंडिया टर्निंग ट्रैक नहीं बना सकता क्योंकि इंडिया के पास जो एडवांटेज था कि इंडिया के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं वो भी बड़े खतरनाक हो गए हैं। इंग्लैंड के पास जो स्पिनर्स आ गए वो भी बड़े खतरनाक हो गए हैं। और भाई मैं बेन स्टोक्स को मान गया हूं, मैं बेसबॉल को मान गया, साफ सी बात है, मैं मान चुका हूं इनको। इनका एक खिलाड़ी चलता है वो पूरे मैच को जितवा के दे देता है। पहले ओली पोप ने 196 किया और फिर टॉम हार्टली की शानदार किस्म की बॉलिंग। आई सेड दिस, मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने जब इंग्लैंड की बॉलिंग आई थी पहली इनिंग्स के अंदर, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, जायसवाल ने हार्टली को छक्के मारे थे। उसमें मैंने कहा था, मैं लाइव स्ट्रीम आप देख ले, मैंने कहा था ये जो बॉलर है ना टॉम हार्टली, आप देखिएगा इस सीरीज के अंदर ये बुरा हाल करके रख देगा इंडिया का। उसको हालांकि उस बेचारे को बड़ी मार पड़ी थी, 8 ओवरों में 55-60 पड़ चुका हुआ था। बड़े लोग उसको बड़ा बदनाम कर रहे थे, बुरा बुला के थे। मैंने उसको कहा था कि ये जो बॉलर्स है ना बड़ा तंग करेगा, क्योंकि मैंने उसका टर्न देख लिया था, मुझे उसका स्पिन देख लिया था। और वही हुआ, उसने इसी टेस्ट मैच के अंदर तबाही मचा दी। जब स्टोक्स आउट हुआ, 5th विकेट गिरी थी, स्टोक्स वाज द 5th विकेट टू फॉल। एट दैट टाइम इंग्लैंड वाज जस्ट 160 समथिंग, 163 एंड दे वर स्टिल ट्रेलिंग इंडिया ऑन द फर्स्ट इनिंग्स लीड। ठीक है, उसके बाद आखिरी 5 विकेटों ने 257 रन ऐड किए भाईजान, 257 रन ऐड किए हैं।
It made a world of difference. And Oli Pope, Folk, 100 run partnership. फिर रेहान अहमद वो बच्चा यार, उसके साथ 60 रन की पार्टनरशिप. फिर टॉम हार्टली, यानी कि देखें आप, ये होती है मतलब कमिटमेंट टू योर टीम कि अगर वो पहली इनिंग्स में पिटाया था बॉलर तो उसने बैटिंग में करके दिखाया दोनों इनिंग्स में. पहली इनिंग्स में भी उसने रन किए, इस इनिंग्स में भी कुछ 30 रन से वो कर गया. फिर एक 50-60 की पार्टनरशिप लग गई और इस तरह से जो है इंग्लैंड ने अपने आप को अलाइव रखा. जब आपने 180 रन की लीड कंसीड कर दी हो पहली इनिंग्स में, ऐसी पिच पे जहाँ बॉल स्पिन हो रही हो, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही हो, तो आप समझते हैं कि यार मैच तो गया हमारे हाथ से. लेकिन यही चीज है इंग्लैंड टीम की. हारना अलग चीज है यार, मतलब जीत कर ऑलमोस्ट एज पर आकर आप थाली में परोस कर दे दो, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है. तो मेरे हिसाब से ये है. लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया का रिकॉर्ड है. हमने 36 पर ऑल आउट होने के बाद गैबा में ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई थी. लेट्स जस्ट होप कि अगले मैच से हम चढ़ें, जबरदस्त खेले.